इसका ध्यान रखती तो। रोने वाली कौन सी बात है? मैं समझा रहा हूँ क्यों रो रही है तुम इतने। राम राम जी, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो गाइज आज है संडे और मैं जा रही देवतान पे। तो गाइज देवर जी मुझको कहते हैं कि व्लॉग में ध्यान नहीं रहता। अब तुम्हारा ध्यान, हाँ अभी मैं अपने मंदिर पे सोनी दीदी से मिली ही, तुमने व्लॉग नहीं बनाया है, फोन में लग रहे। मैं फोन में चला रहा है, कोई बात नहीं, व्लॉग न बन पाया। अब आप भी जाना। हाँ ये जो ये पेड़ है ना बिल्कुल थोड़ा सा खनेला सा, थोड़ा सा ना आगे भी है। जाओ तुम जल्दी जाओ। चलो गाइस मैं चलती पैदल, बहुत देर में आऊंगी। जल्दी जाओ, भग भग के जाओ। फिलहाल मैं आ गई हूँ मंदिर से, देवतान पे से। और फिलहाल मैं बनाऊंगी 3 तरह की चटनी, कचरिया की, टमाटर की और प्याज की। तो बनाते हैं। और यहाँ शीतल सुखा रही है अपने कपड़े, अपने ना मतलब सबके सुखा रही है। और देवर जी यहाँ ढोर बांध रहे हैं और फिर जाएंगे न्यार लेने। देखो आप, अब मैं चटनी बनाती हूँ। मैं पसीने में नहा चुकी हूँ और फाइनली अब बारी आई है हमारी चटनी की, जिसे हम सभी खाएंगे ज़्यादातर। फिर कचरिया की तो देवर जी और पतिदेव खा सकते हैं, और टमाटर की को पापा, और हम सब के लिए बनेगी प्याज की। तो गाइस भाभी में बना रही है रोटी। रोने वाली कौन सी बात है? हैं? तो गाइस चलो कोई बात ना हो। तो गाइस जो बहुत ज्यादा बुढ़ा हो रहा है बस अब। तो गाइस ज्यादा बिल्कुल हमारे जैसा टप्पी हो। कोई बात ना, बुढ़ा हो रहा है बेचारा। यूं मरता ना अगर तुम इसका ध्यान रखती तो। तो गाइस मम्मी जी से बात कर रहे हैं फोन पे, मैं समझा रहा हूँ। तो गाइस मैंने तो खूब समझा ले, तो दुख तो हो गया जब इतने साल चले गए, तो दुख तो हो गए भाई। एक जुड़ाव से हो जाए, चाहे जानवर क्यों ना हो, एकदम परिवार का हिस्सा हो जाए। कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें तो है। चुप हो गाइस, जिंगे भाप भी चुप नहीं हो रही। ये देखो दोनों बहन रोए जा रही है। तो गाइस 12:04 हो रही है और सुबह 3 बजे से लाइट नहीं आई है। भाभी से बात करवा देता हूँ। क्या याद दिला रहे? परसों भजन गवे घर तो भारिक चला गया, तो कुत्ते ने पकड़ लिया वो, कुत्ते ने मोड़ दिया। हाँ भैया भारी भजनन की गैल। ऐसा हुआ कि मतलब भजन घबरे तो अंदर बैठा तो मम्मी ने सोची कि अंदर ही बैठा। जब भजन वाली सब उठ के गई तो उनके पीछे पीछे चला गया। उसे लगा कि मम्मी हर भी जा रही है गैल, तो उनकी गैल ही चला गया। तो रास्ते में ही रुक गया। फिर वहाँ 3-4 कुत्ते उन्होंने वो मोड़ दिया वहाँ। फिर किसी ने ध्यान न दिया कि अंदर सो रहा। फिर 10-11 बजे जब पापा आए, पापा ने रोटी वोटी खाए कर, जब कुत्ते की आवाज सी आ रही है, मुझे था खाना वाना खा के जैसे बाहर गए तो घूमने जैसे गए तो नाली में दे रखा है, यहाँ कीला भी लगा दिए गर्दन वर्दन में। फिर कल डॉक्टर आया, इंजेक्शन लगा के गया 2। आराम से हो भी गया, पानी वानी भी पी रहा, चल भी रहा है। और अब सुबह पता नहीं कितने साल से है वो? 14-15 साल हो गया। 14-15 साल है? इतना सा कभी 1-1.5 महीने का हुआ था हमारा। और हमारे घर 15-16 साल होगी बने हुए, वो जब भी आया। तो गाइस ये देखो, ये हमारा टफी। और ऐसे ही में छोटा सा बिल्कुल देखिए गाइस, ये तो बहुत पुराना है, मतलब आने के बाद का, नहीं तो और भी छोटा है।
जब आए तो इतना सहाय करते हैं। तो गाइस इसकी उम्र भी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है। मैंने भी देखा ना देख के बाल से भी उड़न लगे। ये जो बाल है ना या कि तब ऊपर को कर रखे नहीं तो हमेशा आँखन पे को नहीं पड़े रहे हैं, क्या वो देखती ना है। और ऐसे बैठा हुआ नहीं लगे थे गुड्डा बैठा हो। परेशान सब भी हो, थोड़ा चलना फिरना कम होया ना जैसे बुढ़ा हो रहा है। ये हमारी शादी के बाद ज्यादा टिक्का। हमारी शादी के बाद इसने रोटी वोटी भी कम खाए रहा है। तब ये ना बुढ़ापे में कहाँ रोटी खाई जावे कैसे। हमारे भी नहीं रह कर ना। हाँ हम मौसी की शादी में चले गए तो घर कोई भी ना। हाँ तो ये इतना रोवे रोटी भी ना खावे। फिर जब पापा वहाँ सिलेंडर देने गए छोटे वाले तो क्योंकि पास में ही हमारे मामा सिलेंडर पकड़ाने गए बहुत सारे जो शादी में लगे हैं। तो फिर वहाँ टम्पू में गैल बैठा के ले गए कि अपनी गैल ही ले हो। फिर यहाँ गैल ले गए वहाँ तो वहाँ बंदर बहुत है तो बंदर यहाँ ठा के ले जाने को तैयार को तो इतने बंदर आ गए। फिर हम यहाँ भीतर रखे कमरे में डुलावे भी है तो रात को जिससे कि बंदर भी ना कि कुत्ते की तरह तो रखा ही ना। हाँ हर साल रक्षाबंधन पर राखी वहाँ बिना। तो गाइस बाप भी एक बार फिर इमोशनल होते ही बहुत प्यार से रखे हैं हमेशा। कोई बात ना रो मत। मैंने पहले भी समझाया बाप भी एक बार फिर रोने लगे। क्यों रो रही है तुम इतने। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो गाइस ब्लॉग के चक्कर में एक बार फिर बाप भी रोने लगी है तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। तो देखो भाई फिलहाल पड़ने लगी है बारिश। जस्ट अभी बहुत तगड़ी धूप निकल रही है और अब पड़ रही है बारिश ना। आप बताइए कि हमारे गांव में लाइट नहीं आ रही है सुबह 3 बजे से और पानी भी हो चुका है खत्म। बाकी लगभग किसी के भी घर पे हैंडपंप नहीं है। हैंडपंप या नल जो भी क्या हुआ तो पहले ही मारा अब नहीं है। हैंडपंप है मंदिर पे तो ये वाला मंदिर वाला बाल्टी धरी है बड़ी मम्मी का ज्यादा फायदा। तो गाइस बड़ी मम्मी को सबसे ज्यादा फायदा हो। फायदा ना हो तो ये नल का जट में हमें तो इतने दूर से आना पड़ रहा हो और सारा निम्टो पड़ो। दूसरी भी होने वाली है खाली टंकी। हैंडपंप पे भीड़ लगने वाली है थोड़ी देर में। मम्मी लाइट ना आती गई है रात भी ना आवे रात भी ना आती गई है। लेते हैं पानी फटाफट ये देखो इन्हें ठंडक मिल रही है कि आप जैसे बैठे और यहाँ पे भरा जा रहा है पानी। एक बोया केला पेट घने सारे हो गए। हम देखो कैसे झुंड से हो रहा। हैंडपंप भी ढक गो हम भाई को रो रही है। तो गाइस जब बढ़ते हैं फटाफट और चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस जब डिब्बी की बारी है बाल्टी भर चुके इधर आ गई अब डिब्बी भरी जाएगी और फटाफट। तो गाइस आ चुका है पानी यहाँ पे होने लगी है गाइस रोटी बनने की तैयारी और हम ले आए हैं पानी। हमारा लड्डू देख रहे गाइस फाइनली लाइट आ चुकी है। मेरे हिसाब से एक बार और लाइट हमारे मार आई है भाग के आएगी। कैसे अभी आ रही है पर से चला तो थोड़ा पानी पर टंकी में चढ़ जाएगा।